वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपके आज के इस क्विज का होस्ट। घड़ी में बजा है ठीक रात का 8 और मैं हमेशा की तरीके हाजिर हूं फिर से नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। तो आज की इस क्विज में मैं फिर से शेयर करने वाला हूं आपके साथ नए 15 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस को लेकर एक्साइटेड होंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने आज की इस क्विज की ओर और देखते हैं आज की इस क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following is not an pointing device? दिए हुए ऑप्शंस में से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी लाइट पेन, ऑप्शन सी माउस एंड ऑप्शन जी जॉयस्टिक। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पॉइंटिंग का कार्य नहीं कर सकती? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। अगर आप इनको मैच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा माउस, लाइट पेन और जॉयस्टिक ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। माउस से जब आप मूव करते हैं तो आपको कर्सर मूव करता दिखाई देता है। सेम चीज़ लाइट पेन भी करता है। लाइट पेन अगर आपने कनेक्ट कर लिया है तो जहाँ पे भी आप टाइप करके लिखने की कोशिश करेंगे वो आपको अंदर दिखाई देगा। और जॉयस्टिक भी ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है। लेकिन जब हम बात स्कैनर की करते हैं तो ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका सही जवाब है। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है? तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्कैनर सबसे डिफरेंट लग रहा है आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन है जिसने एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया है? ऑप्शन ए जॉन नेपियर, ऑप्शन बी लेबनिज, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने एनालिटिकल इंजन इन्वेंट किया है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। अगर हम जॉन नेपियर की बात करते हैं तो जॉन नेपियर ने एनालिटिकल इंजन नहीं, इन्होंने नेपियर बोन्स बनाया था। तो इसका सही जवाब था आपका चार्ल्स बेबेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर? दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर समझता नहीं है। इनपुटिंग, कंप्यूटर इनपुट नहीं लेता है। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता। या कंट्रोलिंग, कंप्यूटर कंट्रोल नहीं करता। तो आपके हिसाब से इनमें से क्या सही है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करें। इसका सही जवाब था अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अपने मन से कुछ भी नहीं समझता, वो सिर्फ वही करता है जो चीज़ को देखता है और जो आप उसको कमांड देते हैं। इनपुट तो लेता ही लेता है, साथ ही साथ इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेस भी करता है। और अगर आपने उसको कंट्रोलिंग के लिए लगाया है तो वो भी करेगा। वो मतलब आपने रोबोट को बता दिया कि उसको ये काम करना है तो वो करेगा। हो सकता है वो कंट्रोलिंग की ही क्यों ना हो, अपने मन से दिमाग नहीं लगाएगा, वही करेगा। हालांकि जब हम कंपेयर करते हैं चौथी जनरेशन के कंप्यूटर को पांचवी जनरेशन कंप्यूटर से, तो पांचवी जनरेशन कंप्यूटर को हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनमें काफ़ी हद तक अब ये चीज़ें आ गई हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को समझने भी लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विच मोबाइल वर्क ऑन iOS मॉडल? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन से मोबाइल फोन्स होते हैं जिनमें iOS चलता है? इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए विंडोज फोन्स में, ऑप्शन बी एप्पल फोन्स में, ऑप्शन सी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पे, या इन सभी में iOS मॉडल काम करता है।
तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है या गलत। सही जवाब था एप्पल। एप्पल फ़ोन्स में iOS पड़ता है, iOS 14, iOS 16 हो सकता है आपने सुना भी होगा। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है, जबकि विंडोज़ फ़ोन्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है। तो इसका सही जवाब था एप्पल। एप्पल फ़ोन्स में iOS पड़ता है। अगर आपका जवाब सही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर गलत है कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में फिर से ट्राई करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम, यानी इनमें से जो दिए हुए ऑप्शंस है कौन सी है जो रीयूजेबल है और ऑप्टिकल भी है? तो ऑप्शन ए है CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी है DVD रोम, डिजिटल वीडियो डिस्क कह ले या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कह ले, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों ही रीयूजेबल फैसिलिटी रखते हैं, या ऑप्शन डी है RW, इसको हम कहते हैं री राइटेबल। तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा है जो रीयूजेबल है, आप उसे दोबारा यूज कर सकते हैं? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है और उम्मीद करता हूं आपने अपना सही जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। इसका सही जवाब अगर हम चेक करें तो रोम खुद ही बता रहा है रीड ओनली मेमोरी है, आप उसको रीड कर सकते हैं, बार बार चाहे तो बार बार कर ले, लेकिन सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसे रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा लिख नहीं सकते आप उसमें, ठीक है। ऐसे DVD भी है, इनमें क्या होता है DVD रोम है, चूंकि रोम लगा हुआ है पीछे तो ये रीड ओनली मेमोरीज है, और ये खुद ही बता रहा है RW री राइटेबल, आप दोबारा से इसको यूज कर सकते हैं, दोबारा से राइट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब था RW। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इंकजेट प्रिंटर्स आर, जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर के हिस्से हैं, लेजर प्रिंटर्स के हिस्से हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स के हिस्से हैं, या ऑप्टिकल प्रिंटर्स के हिस्से हैं? इंकजेट प्रिंटर्स क्या है एक्चुअल में? वैसे मैंने आपके ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया था, जिनको मैंने ऑफलाइन मोड पे पढ़ाया हुआ है फंडामेंटल, उनको मैंने इंकजेट प्रिंटर्स, इनफैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सभी बताए हैं, पार्ट्स भी समझाए हैं कायदे से। तो अगर आपने वो क्लास ली होगी तो आपको पक्का पता होगा। अदरवाइज मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। चलिए जवाब अपना सेंड करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जी हाँ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम कहते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हिस्से हैं। इंकजेट वालों में क्या होता है कि उनमें निडल्स नहीं लगी होती है रीड एंड राइट करने के लिए, और जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनका जो रीडिंग राइटिंग प्रोसेस होता है थोड़ा न्यूक्लियर होता है, डॉटेड फॉर्म में राइट करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया आपका। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। विच यूनिट इज यूज टू इंटर डेटा इन कंप्यूटर? अगर आपको कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करना है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? मेमोरी का, इनपुट डिवाइसेस का, आउटपुट डिवाइसेस का, या कंट्रोलिंग डिवाइसेस का? डेटा को इनपुट यूज करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत, कितना सही है। मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया था। डेटा इनपुट करने के लिए आप इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, और डेटा अगर आपको देखना होता है कि इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेस करके क्या इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, क्या आउटपुट में कन्वर्ट किया, तो वो आउटपुट की सहायता से हम करते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा।
परम, अनुराग सुपर कंप्यूटर्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? परम और अनुराग दोनों ही सुपर कंप्यूटर्स हैं और ये दोनों सुपर कंप्यूटर्स किस देश से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए चाइना से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी इंडिया से एंड ऑप्शन डी जापान से। इन चारों देशों में से परम और अनुराग किस से बिलोंग करते हैं, किससे संबंध रखते हैं? उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका सेंड किया हुआ जवाब सही है या गलत। वैसे तो इसके नाम ही बता रहे, परम, अनुराग, ये इंडियन नामों जैसे लग रहे होंगे आपको, इसीलिए इसका सही जवाब भी इंडिया ही था। चाइनीज नाम ऐसे नहीं होते, ना ही अमेरिका या जापानी नाम ऐसे होते हैं। तो परम और अनुराग इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। इसका सही जवाब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, रीडर है तो इनपुट डिवाइस है, चीज़ों को रीड करता है। ठीक है, रीड करके अंदर पहुंचाता है मैसेज। OCR होता है ऑप्टिकल कोड रीडर। ठीक है, OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपका MICR हो गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ दिस इज नॉट इनपुट डिवाइस? दिए ऑप्शंस में से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी जॉयस्टिक। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इसका जवाब तो आपको पहले से ही पता होगा, प्रिंटर। बाकी तीनों एक जैसे हैं जिनसे आप इनपुट करते हैं। प्रिंटर क्या होता है, जो अंदर का डेटा है वो बाहर लेके आता है। तो इसका सही जवाब था प्रिंटर, क्योंकि इनपुट नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कंफ्यूज मत हो, प्रिंटर और स्कैनर में फ़र्क होता है। स्कैनर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को स्कैनर करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, जबकि प्रिंटर उल्टा करता है, जो कंप्यूटर के अंदर सेव होता है उसको बाहर लेके आता है। आउटपुट डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अ बिटमैप इज, बिटमैप क्या होता है? ऑप्शन ए अ ग्राफिकल फाइल फॉर्मेट मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स। एक ऐसी ग्राफिकल फाइल है जो कुछ छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनाई गई है। ऑप्शन बी है अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिटमैप फाइल विथ द डॉट BMP एक्सटेंशन। कोई एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन .bmp होता है। अगला है इज अ फॉर्मेट विच विंडोज यूज फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर। एक ऐसा फॉर्मेट है जो विंडोज कंप्यूटर्स होते हैं वॉलपेपर में जो भी वो यूज करते हैं इमेजेस वगैरह, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से बिटमैप क्या है इनमें से? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। आंसर बताने से पहले बता दूं, पेंट का एक्सटेंशन होता है .bmp, और पेंट में जाकर आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, उसको सेव करेंगे, तो बाद में .bmp नाम से ही सेव होती है। कुल मिला के कोई भी इमेज हो, फोटो हो, जब आप उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से देखेंगे तो हर फोटो में, हर इमेज में स्मॉल स्मॉल डॉट्स दिखेंगे। तो इसका जो सही जवाब था वो था सारे हैं।
यानी एक ग्राफिकल फॉर्मेट है जो कि स्मॉल स्मॉल डॉट से बना हुआ है। सेकेंड जी इसका एक्सटेंशन .bmp होता है, वो भी करेक्ट है। और इसका यूज़ विंडोज़ करते हैं कंप्यूटर्स वॉलपेपर के तौर पे, सभी सही है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी लूजेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा गायब हो जाता है अगर वो इस मेमोरी पे रहता है जैसे ही पावर बंद होता है? ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप पे जो भी डेटा है पावर ऑफ होने पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऑप्शन बी है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM का डेटा ऑटोमेटिक चला जाता है। ऑप्शन डी है मैग्नेटिक डिस्क। इन ऑप्शन डी है आपका CD-ROM। इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इसका सही जवाब सेंड कर दिया होगा। इसका सही जवाब था SRAM। SRAM प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये अस्थायी मेमोरी है। रैम अस्थायी ही होती है, तभी तक वर्क करती है जब तक पावर ऑन होता है। पावर ऑफ होते ही सारा का सारा डेटा रैम से गायब हो जाता है। दोबारा से आप रीबूट करेंगे तो आपका रैम बिल्कुल फ्रेश वे में दोबारा से स्टार्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी? दिए हुए ऑप्शंस में से अगर हमें मेमोरी को नापना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए KB यानी किलोबाइट का, ऑप्शन बी MB यानी मेगाबाइट का, ऑप्शन सी GB यानी गीगाबाइट का, एंड ऑप्शन डी इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मेमोरीज को नापने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अपना जवाब सेंड करिए। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब क्या है और जवाब सही भी है या गलत है। वैसे मैं बता दूं मेमोरी नापने के लिए आप KB का यूज़ कर सकते हैं, आप MB का यूज़ कर सकते हैं और आप GB का भी यूज़ कर सकते हैं। सही जवाब था ऑल ऑफ अबव। जैसे आपको दूरी नापनी हो तो आप मीटर का यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हैं और किलोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ मेमोरी के साथ भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। TB यानी टेराबाइट, गीगाबाइट एंड किलोबाइट किस ऑर्डर पे है, मतलब किस क्रम में है? असेंडिंग घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, ऑल आर द सेम जो लिखे हैं उनमें कोई अंतर नहीं है, सब बराबरी होते हैं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से TB, GB, KB किस फॉर्म में लिखे हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। वैसे मैं बता दूं TB सबसे बड़ा है, उससे छोटा GB, उससे छोटा KB। हालांकि GB से छोटा MB होता है, चूंकि MB तो है नहीं तो जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हम मेजर करेंगे। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। ठीक है, ये क्रम था, इसको उल्टा कर दीजिए तो जो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए। तो ये आपका आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। गलत है तो अगली बार से याद रखें, मेमोरी के बहुत क्वेश्चंस आपके अब तक आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच यूनिट इज लार्जेस्ट अमंग गिवन? जितने भी दिए ऑप्शन है नीचे, इनमें सबसे बड़ी यूनिट क्या है? गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या मेगाबाइट? आपके हिसाब से चारों में से सबसे बड़ी यूनिट क्या है? अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका सेंड किया हुआ जवाब सही है अथवा गलत। टेराबाइट इज द राइट आंसर। दिए हुए ऑप्शंस में से टेराबाइट इज द लार्जेस्ट वन। सो फाइनली आज की क्विज आपकी समाप्त होती है। आपके 15 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस क्विज में फिर से कुछ न कुछ नए क्वेश्चंस मिले होंगे, कुछ क्वेश्चंस रिपीट किए होंगे, आपको अपना नॉलेज चेक करने का मौका मिला। ठीक कल रात 8 बजे मैं फिर से हाजिर होऊंगा नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। तब तक अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ आप उसे कमेंट में कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ग्रुप में आके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, आप वहाँ पे भी आके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होगी। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से मिलूंगा नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।